हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है एस्टर। एस्टर का फार्मूला होता है COO R यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हो गया। ठीक, एस्टर को जब फंक्शनल ग्रुप मानते हैं तब हम जैसे आईपीसी में एल्काइल एल्क NO8 लिखते हैं, एल्काइल एल्के नोएट। ठीक, अब जब यही एस्टर सब्स्टिट्यूएंट परफेक्स बनता है तब एल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखते हैं। जैसे एल्काइल का मतलब एल्क का मतलब कार्बन की श्रृंखला, जैसे 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा तो मतलब ब्यूटाइल लिख देंगे। और फिर एल्क का भी मतलब वही हुआ कार्बन की श्रृंखला। अगर मान लीजिए 3 कार्बन है तो प्रूफ हो जाएगा। फिर ये बॉन्ड दिखाता है, एन का मतलब क्या होगा बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड। फिर उसके बाद हम लिखते हैं O8। फिर जब यही ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखते हैं। अब हम एक फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला हमारा है X और साइड चेन, X और साइड चेन मतलब, या फिर X का मतलब क्या हुआ हैलोजन ग्रुप, और उसमें प्रेजेंट मतलब कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, उसमें कोई अन्य साइड चेन तो नहीं है, उसको देखते हैं। पहले उसको लिखेंगे, मतलब हेलोजन ग्रुप और साइड चेन दोनों प्रेजेंट है, तब उसमें हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली रूल में, मतलब अल्फ़ाबेटिकली का रूल का मतलब क्या हुआ, जैसे ABC, इसके क्रम को हम दोहराते हुए लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर कार्बन की श्रृंखला जो है आपस में अगर जुड़ी हुई है तब हम साइक्लो लिखते हैं। फिर उसके बाद एल्क लिखेंगे, कितने कार्बन है। फिर उसमें हम बॉन्ड देखते हैं कि उसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड। फिर उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम आईपीसी नाम उसका लिखेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है, इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तो यही है, इस कार्बन को हम नंबर कर लेंगे। फिर उसके बाद इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, इसका नाम हम एल्काइली पहले लिखेंगे। एल्काइली का मतलब क्या हुआ, एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या कहेंगे मेथ, तो क्या हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा, तब मिथाइल। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं एल्क मतलब कितने कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या कहेंगे मेथ हो गया। अब इसमें देखिए बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे N लिखेंगे। अब उसके बाद हम लिखते हैं O8, इससे इसका आईपीसी नाम हो गया मिथाइल NO8। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, देखिए इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। नंबरिंग तो हम फंक्शनल ग्रुप के पास से ही करेंगे, तो फर्स्ट कार्बन हम इसे मानेंगे, सेकेंड इसे, थर्ड इसे। इसमें देखिए एस्टर को जब हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं तो हर फंक्शनल ग्रुप में क्या होता था कि कार्बन की हम सबसे लंबी श्रृंखला देखते थे, जबकि एस्टर में कार्बन की लंबी श्रृंखला हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नंबरिंग देखिए हम कर लिए, अब इसका भी नंबरिंग कर देंगे क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा, मान लीजिए फर्स्ट कार्बन इसे, सेकेंड इसे मान दिया। अब देखिए ये जो है एल्काइल हो गया, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं इथ कहेंगे, और क्या हो जाएगा इथाइल लग जाएगा, साइड चेन हो गए तो इथाइल हो गया। फिर उसके बाद इसमें देखिए ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं प्रोप कहेंगे, सब में सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे O8, फंक्शनल ग्रुप हो गया। इस तरह इसका आईपीसी नाम हो गया इथाइल प्रोप NO8। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है। फंक्शनल ग्रुप ये है, नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, फर्स्ट कार्बन इसे, सेकेंड इसे, थर्ड इसे। इसमें देखिए हम कार्बन के जो जितनी भी वैलेंसी है उसको सेटिस्फाइड कर दिए हैं, इसमें नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए नंबरिंग तो हम कर लिए और फिर इधर भी नंबरिंग करेंगे। मान लेते फर्स्ट कार्बन इसे मान लेते हैं, सेकेंड इसे, थर्ड इसे। और देखिए इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले तो हम साइड चेन का नाम लिखते हैं, साइड चेन नहीं है इसमें हेलोजन ग्रुप है तो पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे। तो देखिए ब्रोमीन किस कार्बन से जुड़ा है, दूसरे से, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। देखिए 2 ब्रोमो हो गया। फिर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं प्रोप कहेंगे, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोप YL लग जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों कि हम YL की जगह हम LY लिख देते हैं, तो एक छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, आप इसे देख लीजिएगा। देखिए क्या हो गया 2 ब्रोमो प्रोपाइल, और फिर
एल्क देखते हैं, कितने कार्बन है 3, तो 3 को हम क्या कहेंगे प्रोप, फिर उसमें बॉन्ड देखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो N, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप में क्या लिखेंगे O8। इस तरह इसका IPC नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपाइल प्रोप NO8। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है, इसका हमें IPC नाम लिखना है। तो देखिए इसका हम नंबरिंग जब भी करेंगे तो देखिए हर एक कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर हम नंबरिंग करेंगे तो एक ना एक छूट जाएगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट कार्बन इससे, सेकंड इससे, थर्ड इससे, फोर्थ इससे, फिफ्थ इससे, कार्बन की तो सबसे लंबी श्रृंखला बनी, लेकिन ये वाला ग्रुप देखिए छूट गया। इसलिए हम इसका IPC नाम जब लिखते हैं तो ये जो C++O2H5 है, इसके कारण को हम काउंट नहीं करते हैं। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर उसके बाद इसका नाम जब लिखना रहेगा तो पहले इसका लिखेंगे। देखिए 3 बार आया है तो क्या हो जाएगा ट्राई, फिर उसके बाद इथाइल, ठीक, ट्राई इथाइल, फिर उसके बाद कार्बन की श्रृंखला देखते हैं, कितने कार्बन है 3, तो क्या हो जाएगा प्रोप, ठीक, ट्राई इथाइल प्रोप हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए O8 मतलब OAPE, मतलब इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम इसके कारण को काउंट नहीं किए। अगर इसके कारण को हम काउंट करते तो O8 यहाँ पर लिखते और हमारा IPC नाम हो जाता, लेकिन अगर इसके कारण को हम काउंट नहीं किए हैं तो यहाँ पर हमको मतलब IPC ने एक रूल दिया था कि अगर इसके कारण को काउंट नहीं करेंगे तो कार्बोक्सिलेट लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलेट, ठीक, इस तरह इसका IPC नाम हो जाएगा ट्राई इथाइल प्रोपेन कार्बोक्सिलेट। अब यहाँ पर हम E लिखेंगे। अब E क्यों, क्योंकि प्रोपेन होता है और यहाँ पर C है ना, इसलिए अगर यहाँ पर O रहता था तो हम E हटा देते थे, ठीक। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेने से पहले एक हम नोट लिखवाएंगे। नोट हमारा क्या है, जब एस्टर ग्रुप जो है रिंग से डायरेक्टली अटैच हो तो कार्बोक्सिलेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए जब हम रिंग बनाते हैं तो उसमें हम कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे तो कार्बोक्सिलेट का ही प्रयोग करेंगे। तब हम इसका IPC नाम कैसे लिखेंगे, पहले हम इसका नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल, फिर उसके बाद रिंग का मान लेते फर्स्ट कार्बन, इसे फर्स्ट तो ये नहीं होगा, ये इससे मानेंगे फर्स्ट का नाम, फिर सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये, फोर्थ ही। अब इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1 पर है तो 1 साइक्लो हो जाएगा, साइक्लो, फिर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं ब्यूट कहेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटाइल लिखेंगे, क्योंकि अब ये साइड चेन बन गया। देखिए मिथाइल साइक्लो ब्यूटाइल, अब यहाँ पर ब्यूटाइल नहीं ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट, फिर उसके बाद बॉन्ड लिखेंगे ना ब्यूट N। अब बताइए यहाँ पर कार्बोक्सिलेट का प्रयोग होगा कि O8 का, तो आपका आंसर है कार्बोक्सिलेट का, क्योंकि यह C++O जो है वह रिंग से डायरेक्टली अटैच है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर E लिखेंगे और कार्बोक्सिलेट लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट। इस तरह इसका IPC नाम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोब्यूट एंड कार्बोक्सिलेट। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, देखिए इसका हमें IPC नाम जब लिखना रहता है तब हम नंबरिंग का कैसे करते हैं। देखिए अगर ये C++, यहाँ पर O रहेगा, सॉरी ये O रहेगा, ठीक। देखिए अगर ये फंक्शनल ग्रुप है नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, अगर यह रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है तब इसके कारण को हम काउंट नहीं करते, और ये रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है तब फिर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। तो फर्स्ट कार्बन इससे मानेंगे, सेकंड इससे, थर्ड इससे, फोर्थ इसे। अब देखिए इसका ये जो है और ये दोनों हमारा साइड चेन बन गया। अब किसका नाम पहले लिखेंगे, तो ये देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन और साइड चेन बन गया, तो क्या लिखेंगे मिथाइल लिखेंगे, ठीक। अब इसका नाम लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, पेंटाइल हो जाएगा, 5 कार्बन है ना, इस रिंग से जुड़ा है तो फर्स्ट कार्बन इसे मानेंगे, सेकंड इससे, थर्ड इससे, फोर्थ इससे, फिफ्थ इससे, साइक्लोपेंटाइल। और ये P से स्टार्ट होगा, ये M से, तो पहले अल्फ़ाबेट में कौन आता है, पहले M आएगा उसके बाद ना P आता है, MNOP, ठीक। तो पहले हम M का नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे पहले 1 मिथाइल लिख सकते हैं, 1 मिथाइल, फिर उसके बाद 4 कार्बन है ना तो 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद रिंग है, सभी कार्बन आपस में जुड़े हैं तो साइक्लो लिखेंगे, फिर उसके बाद कितने कार्बन है 5 कार्बन है, 5 को हम क्या कहेंगे पेंट कहेंगे, श्रृंखला आपस में जुड़ी है तो पेंटाइल हो जाएगा, साइड चेन बन गया ना।
फिर उसके बाद देखिए ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला 4 है, 4 को हम क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे। फिर देखते हैं इसमें बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, तो N लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम OH लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट। आपका आंसर आएगा OH लिखेंगे। अब हम पूछेंगे क्यों, तो आपका आंसर आएगा कि क्योंकि C डबल बॉन्ड O जो है यह रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए हम OH का यूज करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा NOH, OATE 1 OH। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, देखिए इसका हमें IPC नाम लिखना है। फर्स्ट कार्बन तो हम इसे मानेंगे फंक्शनल ग्रुप को, फिर सेकेंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे। अब देखिए दो आए हैं सब साइड चेन। अब इसमें से किसका हम पहले IPC नाम लिखेंगे, तो देखिए ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, इथ कहेंगे। अब इसमें डबल बॉन्ड है और साइड चेन है, डबल बॉन्ड रहता है साइड चेन में, तो क्या लिखते हैं, इनाइल लिखेंगे। ठीक, अब ये देखिए अब बेंजीन है, बेंजीन जब साइड चेन बनता है तब इसको हम क्या लिखते हैं, फिनाइल लिखेंगे। ठीक, फिनाइल मतलब पी से स्टार्ट होगा, ये ई से स्टार्ट होगा। IPC में नाम किसका पहले लिखेंगे, ई का, तो क्या हो जाएगा, देखिए इथ इनाइल हो जाएगा, इथ इनाइल, देखिए इथ इनाइल, फिर उसके बाद 3 फिनाइल, इथ इनाइल 3 फिनाइल। फिर कार्बन की श्रृंखला 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहेंगे। सब में सिंगल बॉन्ड है तो N लिख देंगे। फिर ये देखिए C डबल बॉन्ड O रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो क्या लिखेंगे, OH। ठीक, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ये है, इसका हमें IPC नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पहले नंबरिंग करेंगे। फर्स्ट कार्बन इसे, सेकेंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ है इसे। अब ये देखिए ये हमारा साइड चेन बन गया, साइड चेन, और ये बेंजीन है, बेंजीन जब साइड चेन बन गया तो इसका हम नाम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बन गया अब ये, तो इसका नाम फिनाइल हो जाएगा। ठीक, फिनाइल तो किस कार्बन से जुड़ा है, 1, तो हो जाएगा इसका नाम फिनाइल। फिर 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। अब इसमें देखिए बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, 2 इन। ठीक, 1 फिनाइल हो गया, फिर ब्यूट 2 इन। फिर देखिए कार्बन की श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला 4 है तो ब्यूट हो गया, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे OH। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो रिंग है ये इससे तो डायरेक्टली अटैच है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा है। अगर यही रिंग कार्बन से जुड़ जाता तो हम कार्बोक्सिलेट ही लिखते, तब हम OH नहीं लिखते। ठीक, आपको पता चल गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ये है, इसका हमें IPC नाम लिखना है। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, फर्स्ट कार्बन इसे, सेकेंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ है इसे। तो देखिए इसका पहले नाम हमें लिखना होगा, तो फर्स्ट कार्बन इसे मान ले रहे हैं, सेकेंड इसे, थर्ड इसे। ठीक, अब इसका हम पहले नाम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। अब ये देखिए सभी अगर हम कार्बन को हटा दें तो ये कैसा इसका स्ट्रक्चर है, इस तरह है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये रिंग बना रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रोप। अब देखिए यहाँ पर वाई-एल नहीं लगाएंगे, वाई-एल क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो इनाइल लिखते हैं। इनाइल जो है दूसरे कार्बन पर, तो क्या हो जाएगा, 2 इनाइल। फिर कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, सब में सिंगल बॉन्ड हो तो N, और यहाँ पर लिख देंगे OH। ठीक, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ये है, इसका हमें IPC नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। फर्स्ट कार्बन तो हम यही इसे ही मानेंगे क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो फर्स्ट इसे मानेंगे, सेकेंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे, फिफ्थ इसे और सिक्स इसे। अब देखिए हमें कितने साइड चेन मिले, साइड चेन एक तो ये हो गया हमारा साइड चेन, फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप वो हैलोजन ग्रुप क्या कितने हैं, एक ये है, एक ये है। देखिए क्लोरीन है, C से स्टार्ट होगा, ब्रोमीन है, B से स्टार्ट होगा। अब ये देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहेंगे। ठीक, प्रोपाइल हो जाएगा। अब ये साइक्लोहेक्स मतलब H से स्टार्ट हो गए, ये भी H से स्टार्ट हो गए। अब देखिए हम कैसे इसका IPC नाम लिखेंगे। अल्फ़ाबेट में पहले कौन आएगा, B आएगा। कार्बन को पहले काउंट कर लेते हैं, फर्स्ट इसे, सेकंड इसे, थर्ड इसे। अल्फ़ाबेट में पहले B आएगा, B का नाम लिखते हैं पहले।
देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम नाम इसका लिखेंगे। 2 ब्रोमो हो जाएगा, किस कारण से जुड़ा है ब्रोमीन, उस कार्बन को हम लिखते हैं 2 हो गया, फिर ब्रोमो हो जाएगा, ठीक, ब्रोमो। फिर उसके बाद अब देखिए बी हो गया, उसके बाद हम सी का नाम लिखेंगे। बी हो गया, सी का क्लोरीन है, किस कारण से जुड़ा है 4, तो लिख देंगे 4 क्लोरो। अब उसके बाद अब देखिए अब उसके बाद क्या है, अब देखिए बी का हो गया, सी का हो गया, अब उसके बाद एच आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए हेक्साइल जो है तीसरे कार्बन पे भी प्रेजेंट है और पांचवें पे, तो लिखेंगे क्या 3,5। 3,5 2 बार आया है तो डाई। अब देखिए दोनों रिंग बना रहे हैं तो मतलब साइक्लो हो जाएगा। फिर हेक्स 6 कार्बन है तो देखिए इसे फर्स्ट कार्बन मानेंगे, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, इसे 5, इसे 6। इसी तरह इसमें हो जाएगा इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, इसे फिफ्थ, इसे 6, ठीक। तो क्या हो जाएगा 3,5 दो बार है तो डाई क्लोरो हेक्साइल हो जाएगा, हेक्स वायन, ठीक, हेक्साइल। अब देखिए अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, फिर कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, कार्बन की लंबी श्रृंखला देखने से पहले इसका भी नाम छूट गया, इसको लिख लेते हैं पहले। अब ये देखिए प्रोप हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइल, प्रोप YL, क्योंकि इसमें सिंगल वर्ड सब में प्रेजेंट है इसलिए हम YL लिखे हैं, ठीक। अब देखिए अब कार्बन की लंबी श्रृंखला देखेंगे, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को हम क्या लिखेंगे हेक्स से लिखेंगे। अब देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है तो N लिख देंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब देखिए ये रिंग से अटैच नहीं है तो क्या लिखेंगे O8। इस तरह इसका IPC नाम हो गया। अब हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, इन 4 एग्जाम्पल का प्रैक्टिस आप स्वयं कीजिएगा। थैंक यू।